नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और सब्सक्राइब करने के साथ-साथ वीडियो को लाइक भी अवश्य करें और बाद में शेयर करें। सबका विश्वास तो अभी उच्चरित नहीं हो रहा है, मतलब सबका विश्वास की बात नहीं की जा रही है और सबके विकास की बात अवश्य की जा रही है, सबका विश्वास नहीं कहा जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं, आईटी सेल से संबंधित कुछ लोग कह रहे हैं कि सबका विश्वास अब समाप्त कर दिया गया है और सबका विश्वास अब नहीं चलेगा और विश्वास उन्हीं का जीता जाएगा जो विश्वास जीतने लायक है। ये तो स्वागत योग्य बात है। बात स्वागत योग्य है, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि साहब कि टेस्ट ऑफ पुडिंग इज़ इन ईटिंग इट। तो वह आगे क्या-क्या मिलता है, आज प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में भी बड़े-बड़े अनाउंसमेंट किए। विशेषकर ये कहा कि भई इकोसिस्टम के विरुद्ध कार्रवाई में सबसे बड़ा जो कार्यक्रम जो है वो करप्शन के विरुद्ध कार्रवाई होगा और करप्शन के विरुद्ध कड़े कदम लिए जाएँगे। लेकिन जैसे ही उनकी स्पीच समाप्त हुई तब तक समाचार ये आया कि वो कुलविंदर कौर जिसने कंगना रनावत को झापड़ मारा था चंडीगढ़ एयरपोर्ट में और जिसको निलंबित कर दिया गया था, उसको पुनः बहाल करके और बैंगलोर एयरपोर्ट में पदस्थापित कर दिया गया है। बहुत खूब। तो इस तरह से यदि सबका विश्वास जीतने का प्रयास किया जाएगा और यूनिफ़ॉर्म्ड सर्विसेज़ में इस प्रकार का इनडिसिप्लिन सहन किया जाएगा, तो भई ये तो सबका विश्वास वाली ही बात हो जाएगी। ये तो सामने आ गया। वही वाली बात है कि भई आपको आगे बढ़ के दिखाना पड़ेगा कि यह जो हो रहा है अ, अराजकता जिसकी बात की जा रही है, निश्चित रूप से कांग्रेस जो है वो परजीवी है, कांग्रेस अराजक है। हम भी कांग्रेस की घोर भर्त्सना करते हैं, हम जानते हैं कि यह अराजक पार्टी है, ये पूरी तरह से देश विरोधियों के साथ मिली हुई पार्टी है, ये पूरी तरह से विदेशियों के साथ में मिलकर भारत की अखंडता, संप्रभुता को नष्ट करने के लिए कार्य कर रही है। ये सब हम भी कहते रहे हैं और प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, स्वागत योग्य बात है। और ये जो कहा जा रहा है, मुझे ये लगता है कि इस कथनी के साथ में कुछ करनी भी होनी चाहिए। इस अराजक पार्टी का जो इकोसिस्टम है, उसको यदि नष्ट करना है, तो आरंभ आपको ऊपर से करना पड़ेगा। हमें पता है कि राहुल गांधी के विरुद्ध कुल मिला के 39 केसेस जो हैं वो चल रहे हैं। उनमें से वह केस भी है जिसमें उनका कन्विक्शन हो गया और जो अपील है वो गई थी सुप्रीम कोर्ट तक। हाई कोर्ट से उनका कन्विक्शन हो गया था। सुप्रीम कोर्ट में भी वो अपील पेंडिंग है, अपील में बरी नहीं किए गए हैं। केवल उनको यह विशेष सुविधा दे दी गई है कि उनका डिस्क्वालिफिकेशन या सेंटेंसिंग जो था उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो इसलिए वो एमपी बनने के काबिल हो गए हैं। पहले एमपी से डिस्क्वालीफाई हो गए थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में एमपी बहाल हो गए और अब दोबारा एमपी का चुनाव लड़के 2-2 स्थानों से एमपी चुन लिए गए हैं। एक स्थान उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। रायबरेली से अब वो माननीय सांसद हैं और माननीय नेता विपक्ष भी हैं। प्रश्न ये है कि ये जो 39 केसेज़ हैं, जिसमें से 30 केस जो हैं वो डिफेमेशन के हैं। इन्हीं 30 में से एक में उनको सज़ा हुई है। तो क्या ये सबका विश्वास वाली जो बात है, तो सबका विकास यदि करना है तो कांग्रेस का जो विश्वास जीतने का कोई भी प्रयास है, वो तो समाप्त होना ही चाहिए। तो ये जो केसेज़ हैं, इनके लिए क्या सरकार की कोई रणनीति है कि इनको तेज़ी से चलाया जाए? क्यों नहीं राहुल गांधी का जो सबसे बड़ा जो मुकदमा है, जिसमें अभी तक उनका नाम नहीं है और वो 40वां केस होगा और उसका नाम है अगुस्टा वेस्टलैंड। तो उस अगुस्टा वेस्टलैंड के मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के प्रोसिक्यूशन की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसा बताया जाता है, हमारे पास कोई पुख्ता सोर्स नहीं है, लेकिन जैसा कि चर्चा हो रही है कि एक इटली ने ब्रिटेन के विरोध के उपरांत भी जो कोर्ट केस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कोर्ट केस का निर्णय है,
जिसको कि क्लासिफाई कर दिया गया था, जिसको सीक्रेट कर दिया गया था, जिसको भारत को उपलब्ध नहीं कराया गया था, वो अब जॉर्जिया मेलोनी ने उपलब्ध करा दिया है। तो जॉर्जिया मेलोनी से जो नरेंद्र मोदी जी की पर्सनल इक्वेशन है, उसका ये बड़ा लाभ हुआ भारत को कि वो पूरा का पूरा जो डॉकेट है वो उपलब्ध करा दिया गया है भारत को, ऐसा हमने सुना है। फिर मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा इसको वेरीफाई करने का सोर्स नहीं है। ये पूरी की पूरी जो चैटर है वो बीजेपी के ही सोर्सेस से आ रही है और बीजेपी के ही एलाइड जो हैंडल्स हैं उनसे आ रही है। तो आज यदि प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में एक प्रकार से यह व्रत लिया है कि करप्शन के विरुद्ध में लड़ाई लड़ी जाएगी, तो मेरा यह और मेरे अलावा अन्य राष्ट्रवादियों का भी यही मत है कि इस अराजक पार्टी के जो बीज हैं, यानी कि गांधी परिवार, ये इतने बड़े घोटाले में हमारी सैन्य क्षमताओं को कम करने के लिए, हमारी सैन्य क्षमताओं को कॉम्प्रोमाइज़ करने के इतने बड़े स्कैंडल में लिप्त है। इनके विरुद्ध कार्यवाही तुरंत आरंभ की जाए। वैसे पॉलिटिकली इस मामले में प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन यदि एविडेंस लें पिछले 7-8 वर्ष की, तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को आपने जो किड ग्लव्स से, जो बच्चों वाले ग्लव्स होते हैं ना, उनसे जो आपने ट्रीट किया है, उसका कोई परिणाम नहीं निकला और निकलना भी नहीं था। क्योंकि पुरानी यदि हम ले लें, पुराना इतिहास ले लें और देखें कि किस प्रकार से अटल बिहारी जी ने इसी राहुल गांधी को ड्रग केस में बचा लिया था, जब बॉस्टन में इनके पास से ड्रग पकड़ी गई थी और ये आजीवन कारावास के लिए जाने वाले थे, तब वहाँ पर इनको बचा लिया गया और वो बचाया गया अटल जी द्वारा ब्रजेश मिश्रा के, जो उस समय एनएसए भी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर भी थे, उनके हस्तक्षेप से। कहा उनको अटल जी ने कि भाई इंदिरा जी का पोता है, राजीव जी का बेटा है, इसको ऐसे नहीं जाना चाहिए, इसको बचा लिया जाए। उनकी सहृदयता थी। उस सहृदयता का उनको जो परिणाम मिला वो सबने देखा। किस प्रकार से उनको अपमानित किया गया, किस प्रकार से उनको बेइज्जत किया गया, किस प्रकार से उनको ह्यूमिलिएट किया गया, जब 2004 में ये हमारी इटालियन माता के बेटे की सरकार आ गई। हाँ, वो इटालियन माता की ही सरकार थी, भले ही उसमें मनमोहन सिंह को एक पिट्ठू के रूप में या एक रबर स्टैम्प के रूप में प्रधानमंत्री बना दिया गया हो। आज उसकी ओर इंगित भी किया प्रधानमंत्री ने कि किस प्रकार से संविधान की मर्यादा बढ़ाई थी कांग्रेस पार्टी ने, जब उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर में एक एडवाइजरी कमेटी बना दी थी। और एडवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से थी या अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, ये पूरी जनता जानती है और जनता तय भी कर ले। बंगाल में जो हो रहा है उस पर भी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। आप कार्रवाई को केवल इस तरह से कह के नहीं टाल सकते कि ये तो राज्य का विषय है, क्योंकि वहाँ पर संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आज प्रधानमंत्री ने उसका उल्लेख भी किया और ये भी उल्लेख किया कि वहाँ से वीडियो आ रहे हैं कि सड़क पर महिलाओं को पीटा जा रहा है। जी हाँ, सड़क पर केवल महिलाओं को पीटा जा रहा है इतना ही नहीं है, जो उसका अगला शब्द था वो प्रधानमंत्री कहने से रुक गए। रुकना नहीं चाहिए था, उनको कहा कहना चाहिए था कि यहाँ पर शरीयत लागू की जा रही है। और ऐसा उनके स्वयं तृणमूल पार्टी के जो एमएलए हैं उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम राष्ट्र में इस प्रकार से होता है। मुस्लिम राष्ट्र का मतलब शरीयत वहाँ लागू हो चुकी है। तो यदि शरीयत वहाँ लागू हो चुकी है भाई, तो इसका मतलब संविधान ध्वस्त हो चुका है। संविधान वहाँ तार-तार हो चुका है और संविधान यदि तार-तार हो गया है, तो संविधान ने दायित्व दिया है केंद्र सरकार को, तो वो संविधान को किसी भी प्रदेश में तार-तार होने से बचावे। आर्टिकल 355 में यह स्पष्ट लिखा है। और उसके अतिरिक्त और भी प्रावधान है। मैं बार-बार कहते-कहते थक गया हूँ
क्या आप जो है संविधान को बचाने के लिए आर्टिकल 256 में निर्देश दे सकते हैं? और यदि आर्टिकल 256 में कोई राज्य आपके निर्देश को नहीं मानता है, तो आर्टिकल 365 कहता है कि ऐसी दशा में यह माना जाएगा कि वहाँ पर संवैधानिक व्यवस्था नष्ट हो चुकी है। और यदि संवैधानिक व्यवस्था वहाँ नष्ट हो चुकी है, तो फिर आर्टिकल 356 लगाने में आपको कोई अड़चन नहीं आने वाली है। सिस्टम का आगाज़ तो करें, इनिशिएट तो करें, कुछ इस प्रकार की कार्यवाही हो, तब हमें पूरी तरह से यह विश्वास हो कि अब सबका विश्वास वाली परंपरा जो है वो तोड़ दी गई है। और जिस दिन यह स्पष्ट हो जाएगा लोगों को कि सबका विश्वास वाली परंपरा तोड़ दी गई है, आप देखिएगा 2014 की तरह ही 2014 वाला ही उत्साह पुनः आपको आपके कार्यकर्ताओं और आपके वोटरों में दिखाई पड़ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।